नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंथली मल्टीबैगर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अब हम अपने वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में जो गिरते बाजार में भी आपको मुनाफा दे सकती है और अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। तो चलिए देखते हैं उस स्ट्रेटेजी को। उससे पहले आप लोगों का एक कॉमन डाउट जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि वॉल्यूम के ऊपर हम एवरेज कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसे ही देख लेते हैं कि आप वॉल्यूम पे कैसे एवरेज लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है स्टडीज़ के ऊपर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसमें ढूंढिए मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको नजर आता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है क्लोज का, क्लोज पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको मिलेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम पे सेलेक्ट करके आपको जितने दिनों का वॉल्यूम करना है, जैसे हमें 30 दिनों का करना है तो हम इसको 30 चूज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम पे एवरेज की लाइन आ गई। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें डाउट था तो मैंने सोचा सबसे पहले इसे ही आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। तो अब आपको बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ। ये इंट्राडे की स्ट्रेटेजी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। मेनली ये स्ट्रेटेजी डोजी पे बिलीव करती है, डोजी को मानती है। डोजी वो होती है दोस्तों जो जिसका बीच का हिस्सा छोटा होता है और बाकी ये जो लाइनें हैं ये बड़ी होती हैं और ये दोनों लाइनें लगभग बराबर होती हैं। लगभग बराबर होती हैं, एकदम एग्जैक्ट आप नहीं नाप सकते लेकिन ये दोनों लगभग बराबर होंगी। और ये बीच वाला पोर्शन इन लाइनों के कंपैरिजन में या इसकी तुलना में छोटा होगा। तो ये जैसा कि आप देख रही हैं ये एक डोजी है। हमें इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले यही देखना है। हम इसका सेटअप देख लेते हैं। सेटअप के लिए आप देख सकते हैं 15 मिनट की ये कैंडल्स हैं। इसमें कोई मूविंग एवरेज इनके ऊपर नहीं है। वॉल्यूम के ऊपर 30 दिनों का मूविंग एवरेज है और साथ में हमने RSI इंडिकेटर लिया है। जो हमें देखना है वो देखना है शुरुआत की जो 15 मिनट की कैंडल है वो एक डोजी बननी चाहिए और रेड बननी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सेलिंग के लिए है, बाइंग के लिए नहीं है। तो आप इसमें बाइंग नहीं करें, सिर्फ आप इसको सेल करके ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये उस समय काम आएगी जब बाजार गिरने की स्थिति में होता है, तब आपको इस स्ट्रेटेजी से अच्छा मुनाफा होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है। पहली स्ट्रेटेजी जो पहली कैंडल है वो डोजी बनी और दूसरी कैंडल भी रेड बने। और जो पहली कैंडल दूसरी कैंडल डोजी होना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ रेड हो उतना ही ज़रूरी है। और पहली कैंडल डोजी के साथ साथ वॉल्यूम जो है 30 दिन से उसके ज़्यादा हो और RSI 60 से ऊपर हो। तो आप देख रहे हैं इसकी RSI 60 से ऊपर है, वॉल्यूम भी 30 दिनों के एवरेज से ज़्यादा है और दूसरी कैंडल भी रेड बनी है और पहली डोजी है तो हमने इसको इस प्राइस पे सेल कर दिया। और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस फर्स्ट कैंडल का हाई जो है वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरे दिन में आप इंतज़ार कीजिए, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देगी। आप ये देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, मैं आपको ये डाबर के शेयर पे भी दिखा रहा हूँ। डाबर के शेयर पे देखिए ये फर्स्ट दिन इसने डोजी बनाई पहली कैंडल, वॉल्यूम भी इसने कवर की और RSI भी ज़्यादा थी 60 से। सेकंड भी रेड कैंडल थी, इसलिए हमने इसको इस पे सेल कर दिया, स्टॉप लॉस इसका ये लगाया और बाजार बंद होने तक इसने हमें मुनाफा दिया। अब ये आप ये एक और एग्जांपल देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट का। ये भी सेम टू सेम कंडीशन रही, हमारी सारी कंडीशंस को इसने फुलफिल किया। वॉल्यूम के कलर से मतलब नहीं है दोस्तों, वॉल्यूम का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन ये आप लोगों को है कि ये 30 दिनों के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसने ये यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया। सेम टू सेम ये एग्जांपल SBI का भी मैंने आपको 2-4 एग्जांपल ज़रूर दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि ये पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक का है, अलग अलग सेक्टर लेके मैंने आपको दिखाए हैं। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये कि कई जने कहते हैं कि हम इस पे स्टॉप लॉस ना लगाएं तो सिर्फ इसको एंड ऑफ द डे में हम इसको ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। देख रहे हैं आप इसने यहाँ पे ज़रूर इस केस में ऐसा हो गया कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको एंड में प्रॉफिट होता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों ऐसा हर बार हो। आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड के केस में आपने यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस अगर यहाँ लगाया होता तो आप यहीं पे अपना स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आ जाते, लेकिन एंड तक अगर आपने रखा तो आपको अच्छा खासा नुकसान हुआ। और एक इंट्राडे ट्रेडर को स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए अगर वो लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहता है तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पावरफुल है।
बनती भी काफ़ी है और आप लोग इसको यूज़ भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला कि पहली 15 मिनट की कैंडल जो है वो डोजी बने। दूसरी दूसरी जो कैंडल है वो रेड कलर की बने, यानी वो भी डाउन जाए। और उनका जो पहली दोनों कैंडल में से जो उनका RSI है वो 60 से ऊपर हो, और वॉल्यूम जो है वो 30 डे से किसी भी एक कैंडल का ज़्यादा हो। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती हो तो आप उस दिन बाजार में सेलिंग करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको इस पे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा।